मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। अदम गोंडवी जी की ये कहानी है, आप सभी के सामने ये प्रस्तुत है। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सदी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई, कल को ये बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसरे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ कर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। मर के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसे छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दल्लान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोंक कर, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, न पुट्टे पे हाथ रखने देती मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर हुआ, फिर कोई बाहों में इसको खींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पाल अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरकू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में इज्जत क्या रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गया माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, इस सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर
माल वो चोरी का तुमने क्या किया? कैसी चोरी, कैसा माल? उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, वह होश भी जाता रहा। होश होकर वह पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर। ठाकरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो? इनके मुंह पे थूक दो, आग लाओ और इनकी झोंपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां घेरे में था, वह अवागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झड़ते फूल से आ रहे थे, ठेलते लोगों को अपने रूल से। दिन दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार गुर्गे की तरक मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्राण के मंत्री गणों और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाल उजाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथनी उतारी जा रही हैं। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म की कितनी कृष्णा रोटी के लिए। बेच दिए जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। ये अदम गोंडवी जी की कहानी है। इसे देखकर या सुनकर बड़ा ही हृदय में एक भावुकता आती है। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? क्या यही हमारा भारत देश है? हम इस भारत देश को कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जाना था, कहाँ ले जा रहे हैं? आप सभी से एक विनती है, अनुरोध है, आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और हमें प्रत्येक जन में हमें इस अपना रूप देखना है और अपना रूप सभी में देखना है। सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मानवता को हम अपना आभूषण मानते हुए मानवता को हम गले लगाते रहें। और मानवता ही मानवता का अच्छा संदेश है।